देखिए, मुकेश सहनी की खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की डिमांड किए, 60 सीट, कैसे सीट बंटवारा होगा, ये सब कयासों के आधार पर हम आपको खबर बता रहे थे। लेकिन अब मुकेश सहनी जो है वो, और देखिए मुकेश सहनी को लेकर जो चर्चाएं थी कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं, दिलीप जायसवाल ने कहा कि रात में हमारी उनसे मुलाकात हुई है। रात में मुकेश सहनी हमसे मिलने आए थे, तो जो है अगर उनको वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान महागठबंधन में नहीं मिल रहा है तो वो आ सकते हैं, दिलीप जायसवाल ने ऐसा कहा था। लेकिन अब मुकेश सहनी ने इन सभी बातों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। देखिए, मुकेश सहनी कार्यक्रम में पहुंचे थे और किशनगंज पहुंचे थे मुकेश सहनी, और वहां पर मुकेश सहनी जो वहां पर कुछ उनका कार्यक्रम था, इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते दिखाई दिए मुकेश सहनी, और पत्रकारों से बातचीत करते दिखाई दिए। और पहले तो नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो अभी नीतीश कुमार को भाजपा उनके चेहरे पर खूब काम करेगी, खूब भुनाएगी, लेकिन चुनाव होने दीजिए, नीतीश कुमार को भाजपा अभी यूं रिप्लेस कर देगी। मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान था। इसके बाद मुकेश सहनी ने इस पर सब कुछ क्लियर कर दिया कि आप उधर जाइएगा कि नहीं। मुकेश सहनी ने कहा कि सोन ऑफ मल्लाह अगर भाजपा में नहीं जाएगा तो उनकी टेंशन बढ़ी हुई है कि हम अगर नहीं जाए तो सरकार उनकी नहीं बनेगी, लेकिन हम अभी महागठबंधन में ही रहेंगे। ये भाजपा वाले नौटंकी करते हैं। पिछली बार मुकेश सहनी ने भी कहा था कि भाजपा वाले जो है वो नौटंकी करते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, बिल्कुल नौटंकी करते हैं भाजपा वाले, और जो है सिर्फ हमें बुलाने के लिए इस तरह की बेबुनियाद बातें करते हैं। फिर से मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि भाजपा वाले फालतू की बात करते हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है यहाँ पर कि क्या मुकेश सहनी को इतनी सीटें मिलेंगी? क्या मुकेश सहनी को 60 सीटें मिलेंगी? डिप्टी सीएम का पद मिलेगा? आंकड़े जो हमारे पास आए हैं उससे तो नहीं लग रहा है फिलहाल मुकेश सहनी को इतनी सीटें नहीं मिल सकती हैं। लेकिन बाद में अगर हो जाए कि तेजस्वी का मूड बदल जाए, दे दें, डिप्टी सीएम का पद भी दे दें, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। लेकिन मुकेश सहनी ने अभी ऐलान कर दिया कि हमको जो है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, महागठबंधन में ही रहेंगे, और महागठबंधन में जो है लोग मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता ने इस बार सोच लिया है कि हम लोग को सत्ता में लाना है और हम लोग इस बार जो है वो सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई कमी, कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल हमारी सरकार इस बार आने वाली है, चुनाव आने दीजिए, हम पूरे जमीनी स्तर पर आएंगे और काम करेंगे, जनता को दिखाएंगे। इस बार एनडीए का सफाया तय है। एनडीए सोन ऑफ मल्लाह से डर रही है। मुकेश सहनी ने खुद के बारे में कहा कि उनको डर लग रहा है कि अगर हम उनकी पार्टी में नहीं गए तो उनकी सरकार कैसे बनेगी। वो इस चीज को लेकर बेहद चिंतित है। लेकिन हम जो है महागठबंधन में ही रहेंगे। इसके बाद जो है चर्चाओं का विषय था कि आखिर मुकेश सहनी जो है, तो उनको लेकर दिलीप जायसवाल ने ऐसी बातें क्यों कही कि मुलाकात हुई है, रात के अंधेरे में बातचीत हुई है। अब उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद मुकेश सहनी जब 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक थी तो उसमें तो मुकेश सहनी पहुंचे ही थे, तेजस्वी यादव के बगल में दिखे थे, और उस दिन भी कहा था कि भाजपा वाले नौटंकी करते हैं। इसके बाद मीटिंग रखी गई है 24 तारीख को। कहा जा रहा है कि 24 तारीख को जो मीटिंग रखी गई है गुरुवार को, यानी कि परसों, मुकेश सहनी भी आएंगे, और जो है बैठक हो जाने के बाद, महागठबंधन की बैठक है, बैठक हो जाने के बाद मुकेश सहनी मछली पार्टी करते दिखाई देंगे। मछली पार्टी जो है वो सबको देंगे, वहां पे जितने लोग होंगे। क्या बैठक में सहमति हो जाएगी? ये औपचारिक बैठक रखी गई है सीटों के बंटवारे के लिए। तो मुकेश सहनी को अगर सीट मिल जाते हैं तो पार्टी जो है मुकेश सहनी मछली पार्टी सबको देंगे उस दिन। लेकिन अभी फिलहाल किशनगंज जब मुकेश सहनी पहुंचे हैं तो बड़ा ऐलान करते नजर आए हैं। सीटों पर भी जो है, सीटों पर तो फिलहाल उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो है ये कह दिया कि हम भाजपा वाले के साथ नहीं जाने वाले हैं, हम महागठबंधन में ही रहेंगे। इसमें कोई दो राहें नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर बहुत चर्चा है कि 60 सीट नहीं मिली तो पलट जाएंगे, डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला तो पलट जाएंगे, और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम वो बोल रहे हैं बनने के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव खुद अगर इधर जो है कांग्रेस तेजस्वी यादव को पहले सीएम बनाएगी तब ना मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम का पद देंगे। यहाँ तो तेजस्वी यादव के अभी खुद के चेहरे पे ही कंफर्मेशन नहीं है, तो मुकेश सहनी को कैसे बोल दे। हालांकि जिस तरीके से 17 तारीख को मीटिंग हुई, मुकेश सहनी बगल में बैठे दिखाई दिए, तो लगा कि चलो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। लेकिन पार्टी जो है मीटिंग हो गई, इसके बाद तेजस्वी के भी चेहरे पर मुहर नहीं लगी। कृष्णलला वरुण ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर भी मुहर नहीं लगाई, नहीं बोला। खुद भी तेजस्वी यादव ने इस बात पर चुप्पी साधी, कहा कि कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष है, लेकिन सीएम फेस पर तेजस्वी ने चुप्पी साधी। अब मुकेश सहनी का बयान निकल कर आया है किशनगंज में। नीतीश कुमार पर तंज कसते नजर आ रहे हैं, भाजपा पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। साफ साफ कह दिया महागठबंधन में ही
रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, उनकी बात सुनो। सपना देख रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको डर होना चाहिए। सन ऑफ मल्ला का वो भयभीत है, उनको मालूम है कि मुकेश सहनी अगर नहीं आएंगे तो हमारी सरकार नहीं बनना है। तो ये जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, वो डर रहे हैं और हमें इंतज़ार कर रहे हैं हमारे लिए। तो ये अच्छी बात है, लेकिन उनको इंतज़ार सपना ही रह जाएगा। वो नेता में ही है तो वो थोड़ा बहुत डरते हैं। जब नेता ही अस्वस्थ हो तो उनको क्या फिक्र है, उनको तो वोट लेना नहीं है। तो इसलिए वह राज्य में जो है भ्रष्टाचार ज़्यादा है और इसके लिए इस बार राज्य के जनता ने मन बना लिया है, इसमें बदलाव होगा। क्या लगता है कि चिराग जिस तरीके से केंद्र सरकार छोड़ के अपना बिहार पे फोकस कर रहे हैं, उस पर देखिए वो खाली बोल रहे हैं 2-4 5 सीट ज़्यादा हो जाए, उसमें वो गट्स नहीं है जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में थे कि वो गरीब पिछड़ा दलित की लड़ाई लड़ते थे, हक की बात करते थे। एक सांसद को समर्थन वापस लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिए थे। वो चिराग जी नहीं है। चिराग जी का आपने देखा कि उनके पिताजी का किस तरीके से प्रतिमा को तोड़ा गया, किस तरीके से उसके घर से बेदखल किया गया, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग जी के घर को तोड़कर परिवार में फूट डालकर उसके पार्टी को ख़त्म कर दिया। ऐसे जगह में फिर भी उन्हीं के साथ है, समझ गए ना। खाली कहने के लिए हनुमान है। पिछली बार भी इतना दम नहीं था कि 243 पर लड़ जाए। वो पिछड़ा समाज के नीतीश कुमार है, उन्हीं को कमज़ोर करने में लगे रहे और उनको कमज़ोर किए और इसका फ़ायदा भाजपा को मिला। अब भाजपा उसको इनाम में उनका घर परिवार सब तोड़ दिए। तो सिर्फ चिराग जी बोलते हैं, करने का 1% भी गुण नहीं है और बहुत ये सब करने से शायद 2-4 सीट बढ़ जाएगा। खगड़िया में रात्रि विश्राम, अभी आज मुंगेर में कार्यक्रम है, मुंगेर जोन का कार्यक्रम है। 5-6 जिला का जो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता है उन लोगों के साथ आज बैठक है और इसी तरीके से पूरे बिहार में संगठन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और मजबूती से कैसे हमारी सरकार बने उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और इस बार जनता ने मन बना लिया है, सिर्फ उनके साथ हमको कंधे से कंधे मिला के चलना है और निश्चित तौर पे इस बार बदलाव होगा कि बिहार के लोग जो है परेशान हो चुका है। कोई ऐसा काम थाना ब्लॉक में ऐसा नहीं है जो बगैर पैसा का काम होता होगा। सब जगह भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। एक तो लोगों के पास पैसा नहीं है और लोगों को जो काम एक दिन में हो सकता वो काम को 1-1 महीना 1.5 महीना तक जब तक ब्लॉक में धक्का नहीं खाएंगे, लास्ट में वो परेशान नहीं हो जाएंगे। वो सामने से नहीं बोलेंगे कि सर आपको क्या चाहिए। ये नहीं कि मुंह खोल के बोल दे कि पहला ही दिन आए बोल दे हमको 10,000 रुपये चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से उनको परेशान करेंगे। 1-1.5 महीना 2 महीना उसको घुमाएंगे, परेशान करेंगे और उसके बाद वो आदमी सामने वाला ही परेशान होकर लास्ट में ऑफिसर को कह देते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए और फिर बोलेंगे जाइए उनसे प्यून से बात कीजिए, उधर चपरासी से बात कीजिए। वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे साहब बोल रहा है कि 10,000 रुपये दो और वो लेंगे पैसा, बगैर लिए हुए काम नहीं होगा। एक छोटा से छोटा आय प्रमाण पत्र हो, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र हो, हर एक चीज़ के लिए पैसा लगता है और सरकार का इस तरीके से व्यवस्था बना है कि बगैर पैसा दिए हुए काम नहीं है। क्योंकि राज्य में जो सरकार है वो फिट नहीं है। 2005 से लेकर 2010-12 तक फिट थे सरकार और निश्चित तौर पर उसमें समय में राज्य में कुछ काम दिखा था। उसके बाद तो मोदी जी से लड़ाई लड़ने में ही लग गए और मोदी जी से लड़ाई लड़ते लड़ते 2023 तक वो लड़ाई ही लड़ते रहे एक बड़ा लंबा समय तक। और उसके बाद अभी तबीयत अस्वस्थ है। अभी जो है ऑफिसर जो है सरकार को चला रहे और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा बात नहीं है। क्योंकि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास एक जवाबदेही होता है कि वो कुछ डिलीवरी दे। अगर वो काम अच्छा नहीं करेंगे तो जनता के पास ऑप्शन होता है कि 5 साल में बदल देना। लेकिन एक IAS और IPS का वो 60 साल के बाद रिटायरमेंट होना है, उसको बीच में से कोई हटा नहीं सकते। तो उनको कोई फिक्र नहीं है कि जनता काम हो रहा है या नहीं हो रहा है।